हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी और आप सबका फिर से स्वागत है एक बार रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपको देनी है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि रैंक अनअकैडमी प्लस के 3 नए बैचेस जो हैं फिर से स्टार्ट हो रहे हैं और डेट क्या है 20 जुलाई। 20 जुलाई से अनअकैडमी प्लस के 3 नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हिंदी मीडियम का सेपरेट बैच है, इंग्लिश मीडियम का प्लस बाईलैंग्वेज। तो आप जो है जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो उस बैच को, पर्टिकुलर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि रैंक 10 रेफरल कोड का आपको यूज़ करना है। इस कोड का यूज़ करते ही आपका जो भी कोर्स फीस है उसमें 10% का डिडक्शन हो जाएगा, प्लस आपको आरती मैम के पर्सनल मेंटरशिप में पढ़ने का मौका मिलता है। अनअकैडमी प्लस जो है ये इसको कोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की ही तैयारी ये करवाएगा, तो आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसमें इनरोल हो जाएंगे तो आपका टिल इंटरव्यू तक आपकी जितनी स्ट्रैटजीज होती हैं, जितना स्टडी मटेरियल होता है, सब कुछ अनअकैडमी प्लस द्वारा प्रोवाइड करा जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा कोड यूज़ करना है, रैंक 10, RANK10 रैंक 10। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो आज का हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जो समुद्र होते हैं, जो ओशियंस हैं, उनकी सैलिनिटी या जो उनकी लवणता होती है वो किस तरीके से डिसाइड होती है और वो होती क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम लोग देखेंगे सैलिनिटी टॉपिक में। कल हम लोगों ने ओशियंस की स्टार्टिंग कर दी थी, जिसमें हमने ओशियंस पे टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करी। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वो सैलिनिटी के बारे में। अब हमको पता है कि अगर ओशियंस की बात करेंगे तो ओशियंस में सबसे जो मेजर सॉल्ट होता है वो कौन सा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड है जो सबसे ज़्यादा उसमें ओशियंस में जो है वो हमको पाया जाएगा। बट सैलिनिटी होती क्या है, क्या कैसे इसको मेजर करते हैं, तो उसको देख लेते हैं। कि सबसे पहले यही तो जान लो कि सैलिनिटी क्या चीज़ होती है। तो सैलिनिटी का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो समुद्र में जो नमक है वो कितना है, वो सैलिनिटी नहीं होती। सैलिनिटी होती है कि जिसको निकालते हैं, अगर सैलिनिटी का फॉर्मूला लिखें तो इसका मतलब होता है घुले हुए लवण की मात्रा बटे जल का भार, यानी कि जो भी उसमें डिसॉल्व हो चुका है सॉल्ट, उसकी कितनी क्वांटिटी है। जैसे कि निकालें कि 35 ग्राम जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व है और जो वाटर की क्वालिटी है वो 1000 ग्राम है। हमेशा याद रखना सैलिनिटी जो है वो 1000 ग्राम इतने वाटर में मेजर करी जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 500 ग्राम वाटर को मेजर लेके आओ और बोलो कि इसकी सैलिनिटी जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। नहीं, सैलिनिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको मिनिमम 1000 ग्राम जो है वो वाटर तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो इतना अगर वाटर आपके पास है तभी आप सैलिनिटी उसकी काउंट करोगे, यही आइडियल कंडीशन होती है। तो 1000 ग्राम में अगर जो है वो 35 ग्राम जो सैलिनिटी होती है तो इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं कि भाई यही जो है वो वाटर की सैलिनिटी है, या इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं तो वो 35% जो है वो सैलिनिटी वाटर की आ जाती है। इस चीज़ को याद रखना कि सैलिनिटी का मतलब होता है कि घुले हुए लवण की मात्रा जल में, 1000 ग्राम जल में, 1000 ग्राम जल में घुले हुए लवण की कितनी मात्रा होती है, इस मात्रा को उसकी सैलिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो फॉर्मूला है इसको हमेशा याद रखना, ये तुम्हारे मेंस में आंसर लिखने में भी काम आएगा। और प्लस अगर तुमसे ये पूछ सकता है कि सैलिनिटी को डिफाइन करो और 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें तुम्हें उस ऑप्शन पे क्लिक लगाना है, टिक करना है जहां पर लिखा हुआ है डिसॉल्व सॉल्ट, है ना। और डिसॉल्व सॉल्ट किसमें, इन द क्वांटिटी ऑफ 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज कॉल्ड सैलिनिटी। ठीक है, ये होती है सैलिनिटी की बेसिक डेफिनेशन। तो तुम्हें अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो एक चीज़ यहाँ पे देखो का क्या होता है कि जैसे कोई भी बर्तन है, ठीक है, उसमें ऐसा पानी भरा हुआ है और उसमें क्या है, सॉल्ट जो है वो सॉल्ट के ये पार्टिकल मैंने बना दिए हैं जो डॉट शेप में है। अब ये क्या है, सॉल्ट इसका घुला हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें नीचे से क्या है, इसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करो। नीचे से आप कोई भी जो सोर्स है इसको टेम्परेचर दे रहे हैं और इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये इसका क्या होने लगेगा, इसका एवेपोरेशन होने लगेगा, यानी वाष्पीकरण होने लगेगा। वाष्पीकरण होने के बाद जो ये चीज़ें हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये कन्वर्ट हो जाएंगी, जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। तो जब ये वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो इसकी भाप बन जाएगी, जो ये भाप ऐसी बन जाएगी, तो ये कन्वर्जन किसका होगा, किसका कन्वर्जन होगा, ओनली वाटर का।
या क्या सॉल्ट का भी वाटर इवेपोरेशन होता है? नहीं। तो सॉल्ट क्या होगा, वो इसी में बच जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, पहले इसमें फॉर एग्जांपल कि पानी जो था वो था 1000 ग्राम, 1000 ग्राम जो था वो पानी था, तो उसमें सैलिनिटी जो थी वो मान लिया कि इसकी सैलिनिटी जो थी वो थी 50%, 50% जो थी इसमें लवणता थी। अब क्या हुआ, इसको तुमने गर्म करा और गर्म करने के बाद वाष्पीकरण हो गया। वाष्पीकरण होने के बाद जो था पानी जो था, अब पानी जो कम हो जाएगा ना, मान लो पानी आधा हो गया, 500 ग्राम हो गया, तो अब इसकी सैलिनिटी काउंट करेंगे तो देखो ज़्यादा पानी में अगर आपने नमक घोला है तो उसका आपको स्वाद, आप उसको चख के देखिए तो एक उसको उसमें एक सॉल्टी टेस्ट आ रहा होगा। बट क्या है कि उसको आप उसका टेम्परेचर बढ़ा के उस पानी को बॉईल करिए, बॉईल करने के बाद वो पानी जो है उसमें वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पानी जो है थोड़ा बचेगा, बट नमक की क्वांटिटी अभी भी उतनी ही है। अगर आपने 1 कप पानी में 1 स्पून नमक डाला था, तो अभी क्या हुआ, जब गर्म करने के बाद जो 1 कप पानी था वो अब आधे कप में कन्वर्ट हो गया, बट जो उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी थी वो अभी भी 1 स्पून ही है। तो आप अगर उसको आप टेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा सॉल्टी फील होगा। तो कहने का मतलब है जो ये सैलिनिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज कब हो जाती है? वेन एवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो इट इंक्रीजेज द सैलिनिटी ऑल्सो। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सैलिनिटी जो है वो क्या होती है, वो बढ़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है सैलिनिटी का, इसको नोट कर लो, समझ लो कैसे ऐसा हो रहा है कि भैया टेम्परेचर जब इसका बढ़ा रहे हैं तो जो वाटर है उसका तो इवेपोरेशन हो जाता है, बट सॉल्ट का इवेपोरेशन नहीं हो पाता, तो अब सॉल्ट बच जाता है और उतने ही पानी में सॉल्ट की मात्रा उतनी है, पानी की मात्रा कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जो इसका टेस्ट होगा ये ज़्यादा सैलाइन हो जाएगा, ये ज़्यादा जो है वो लवड़ी इसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ हम लोगों ने देखा सैलिनिटी की डेफिनेशन क्या होती है, और सैलिनिटी का अभी एक फैक्टर हमने जाना कि भैया यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर हम लोग जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी सैलिनिटी है वो क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि सैलिनिटी को डिसाइड करने वाला डिसाइडिंग जो फैक्टर है वो एक फैक्टर हमको दिख गया, वो क्या है, वो है हमारा टेम्परेचर। यानी कि सैलिनिटी को डिसाइड कौन कर रहा है, सैलिनिटी को डिसाइड कर रहा है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सैलिनिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर आप लो करेंगे सैलिनिटी जो है वो भी लो होती जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो अगर ये चीज़ तुम्हारे समझ में आ रही है तो भैया एक बात बताओ कि ये है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी का है ये 0 डिग्री, पृथ्वी पे 0 डिग्री पे यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, सबसे मैक्सिमम। जब टूवर्ड्स पोल्स की तरफ बढ़ोगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कम होगा। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो टेम्परेचर के कम होने पर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो सैलिनिटी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रूव करा कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी ऑफ वाटर। तो अगर इक्वेटर पे, अगर विषुवतीय रेखा पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर सैलिनिटी भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और इससे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो सैलिनिटी की मात्रा जो है वो कम हो जानी चाहिए बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बट अभी ये जान लो कि जब इक्वेटर से हम लोग पोल की तरफ जाते हैं तो सैलिनिटी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो भी डिक्रीज हो रही है या वो इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि टेम्परेचर जो है वो अकेला कारण नहीं है, टेम्परेचर जो है वो अकेला कारण नहीं है। किस चीज़ का, कि डिसाइडिंग फैक्टर किस चीज़ का, सैलिनिटी का। सैलिनिटी को डिसाइडिंग करने वाला ये अकेला ओनली फैक्टर नहीं है, इसके अलावा टेम्परेचर के अलावा भी कई फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं जो क्या डिसाइड करते हैं, सैलिनिटी डिसाइड करते हैं। इस पूरी चीज़ को नोट डाउन करो। मैंने तुम्हें बोला कि टेम्परेचर जो है वो अकेला फैक्टर नहीं है सैलिनिटी को डिसाइड करने वाला, इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो सैलिनिटी को डिसाइड करते हैं। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी। तो भैया अगर टेम्परेचर अकेले डिसाइड नहीं करता है,
हाँ नहीं, ये ऐसा नहीं कह सकते कि टेम्परेचर बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करता, बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर है, बट वो अलोन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोगों ने एयर प्रेशर बेल्ट्स पढ़ी थी, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है वो प्रेशर भी डिसाइड करता है। 0 डिग्री पे लो प्रेशर है, इसका रीजन है टेम्परेचर वहां ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा प्रेशर। तो इस हिसाब से तो पृथ्वी पर केवल 3 प्रेशर बेल्ट होनी चाहिए, 0 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे क्या है, टेम्परेचर लो है तो हाई प्रेशर, 0 डिग्री पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो लो प्रेशर। बट हमने देखा, फाइंड आउट करा कि भैया ऐसा नहीं है, पृथ्वी पर टोटल 7 प्रेशर बेल्ट्स थी। 30 डिग्री पे फिर से हाई प्रेशर, 60 डिग्री पे फिर से लो प्रेशर। तो अब उसका रीज़न क्या था, वो सब टेम्परेचर इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स नहीं थी, वो सब मैकेनिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट थी जिनके, तो इससे ये डिसाइड हुआ कि भैया जो प्रेशर था उसका अलोन रीज़न टेम्परेचर नहीं है, उसका रीज़न कोरियोलिस फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स था। सेम एज इट इज सैलिनिटी का अकेला सैलिनिटी को डिसाइड करने वाला फैक्टर टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर के अलावा भी कई सारे फैक्टर हैं जो सैलिनिटी को डिसाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहला फैक्टर है वर्षण। यहां मैं लिख रहा हूं कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो सैलिनिटी को डिसाइड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर मैंने लिखा है वर्षण, यानी कि रेनफॉल, ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, एक तो टेम्परेचर यहां पे लिख ही देते हैं, टेम्परेचर अभी हमने देखा। तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है भूमंडलीय पवनें, प्लैनेटरी विंड्स। चौथा फैक्टर क्या है, चौथा फैक्टर है प्लैनेटरी विंड्स हो गया। चौथा फैक्टर क्या होगा सैलिनिटी का, चौथा फैक्टर जो है वो बताता है नदी के द्वारा लाया गया जल। जो रिवर है वो जो ओशियंस में अपना वाटर जो है वो क्या करती है, डिस्चार्ज करती है, तो वो जो वाटर है वो भी डिसाइड करेगा क्या, सैलिनिटी डिसाइड करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा वर्षण, टेम्परेचर। एक और फैक्टर आता है, इसका फैक्टर का नाम है हिमगलन, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है ना, हिमगलन ये भी डिसाइड करता है कि क्या जो है वो सैलिनिटी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं। अब ये सारे नोट डाउन कर लो, एक क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है सैलिनिटी को डिसाइड नहीं करता। मान लो प्रेशर दे देगा तो प्रेशर ऑब्वियसली सैलिनिटी को डिसाइड नहीं करता। ये सारे फैक्टर जो हैं वो डायरेक्टली सैलिनिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने बताया तुम्हें, सारे फैक्टर सैलिनिटी को डिसाइड करते हैं। तो हम इनके बारे में एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनको ना, इसको पढ़ने का एक तरीका है कि मैं एक डायग्राम आपको बताऊंगा, उसमें सारे फैक्टर जो हैं वो तड़ कवर हो जाएंगे सारे, है ना। तो उसको ध्यान दो, बहुत ही सुंदर तरीके से देखो उस चीज़ को कि भैया देखो यहाँ पर हमको ये चीज़ पता थी कि यहाँ पे बना देता हूँ रफली। ये होता है 0 डिग्री, इसके ऊपर होता है 30 डिग्री नॉर्थ, फिर होता है 60 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर कहीं आता है 90 डिग्री नॉर्थ। 0 डिग्री पे कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, और यहाँ पर हाई प्रेशर। ठीक है, और सेम एज इट इज़ ये नीचे की तरफ आता है। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। सेम प्रोसीजर जो है वो कहाँ पर फॉलो होगा, वो सदर्न हेमिस्फेयर में फॉलो हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 0 डिग्री की बात करते हैं, यानी कि बात करते हैं इक्वेटर की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इक्वेटर की। इक्वेटर पे टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम, तो सैलिनिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। अब ये तो हम तब बताएंगे ना, जब मैक्सिमम और मिनिमम तब बताएंगे जब बाकी सबसे कंपेयर कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी जो सैलिनिटी है वो हम लोग मान लेते हैं ऑन एन एवरेज एक सैलिनिटी उसकी ओशियंस की होती है 35%। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। किसी ओशन की एवरेज जो पूरी अर्थ पे सैलिनिटी फाइंड आउट करी गई है वो है 35%। ठीक है, तो अभी क्या है कि टेम्परेचर जब मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर। ठीक है, जहां पर लो प्रेशर होता है वहां पर क्या होती है, वर्षा। यहाँ पे रेनफॉल की कंडीशन, प्रेसिपिटेशन की कंडीशन, मैंने आपको जब प्रेसिपिटेशन पढ़ाया था वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वर्षा का एक रीज़न होता है लो प्रेशर होना। लो प्रेशर जहाँ पर क्रिएट होगा तो ये कंडीशन बनना स्टार्ट हो जाती है प्रेसिपिटेशन की। तो अब वर्षा होगी। अब देखो यहीं पे इसका एक फैक्टर था वर्षा, ये कैसे डिसाइड कर रही, वर्षा से आता है कैसा, एकदम फ्रेश जो वाटर होता है वो। अभी क्या है कि जो समुद्र का पानी है, किसी बाउल में ऐसा पानी भर के रखो, उसमें नमक भी है, ये सॉल्टी वाटर है, नमक इसमें घुला हुआ है।
तो अभी क्या होगा, इसमें एक्स्ट्रा पानी अगर ऐड करोगे, फ्रेश वाटर ऐड करोगे, तो क्या होगी, अब वाटर की क्वांटिटी बढ़ रही है बट जो सॉल्ट है उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, तो सैलिनिटी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ध्यान से देखो, जब लो प्रेशर है और वर्षा होती है, दूसरा रीजन क्या है, टेम्परेचर मैक्सिमम है तो वाष्पीकरण भी होता है। मेरी बात ध्यान से देखना, टेम्परेचर मैक्सिमम है तो इसी का रीजन है कि वहां पर लो प्रेशर है, लो प्रेशर का रीजन है वर्षा है। टेम्परेचर मैक्सिमम है तो वाष्पीकरण भी बहुत ज्यादा होगा। जब वाष्पीकरण होगा, वर्षा होगी, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जो भी सैलिनिटी है उसको धीरे धीरे ये क्या करेंगे, जो भी वहां पर सैलिनिटी, हमको नहीं पता कितनी सैलिनिटी है, वहां पर जो भी सैलिनिटी है उसको धीरे धीरे वो कम करेंगे। हम तो ऐसा ये मेजर करा गया कि 0 डिग्री के पास जो भी वाटर बॉडी होती है उनकी जो सैलिनिटी आती है वो 33 से लेकर और 34% तक की जो सैलिनिटी है वो आती है कहां पर, 0 डिग्री पे। तो यहां पर इसको लिख लेते हैं कि 0 डिग्री की जो सैलिनिटी है वो 33% से 34%, 33, ये 34 से 35% कैसा निकाला जाता है, 34 से 35% जो है वो सैलिनिटी जो है वो कहां पे होती है, इक्वेटर पे। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो ये सैलिनिटी की कंडीशन मैंने आपको बताई, टेम्परेचर मैक्सिमम तो लो प्रेशर तो वर्षा भी इसका एक फैक्टर है। जितनी ज्यादा रेनफॉल होगी उतना पानी में फ्रेश वाटर ऐड होगा और सैलिनिटी कम हो जाएगी। जितना फ्रेश वाटर ऐड होगा सैलिनिटी कम, जितनी वर्षा ज्यादा सैलिनिटी कम। यानी कि वर्षा का सैलिनिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, वाष्पीकरण का सैलिनिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यहां पे लिखता जा रहा हूं, टेम्परेचर जो है वो ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन की बात करें तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बात करी जाए, प्रेसिपिटेशन की बात कर ली, अरे इवेपोरेशन की बात करी जाए तो वो भी कैसा है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसका, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इक्वेटर पे हमने देखा कि भैया 34 से 35% की जो सैलिनिटी है वो हमको मिलती है। हम इक्वेटर से थोड़ा ऊपर चले गए, यानी कि अगर ऊपर कौन सा कटिबंध मिलता है हमको, उपोष्ण कटिबंध मिलता है। ठीक है, तो 30 डिग्री पे चले जाएंगे हम लोग। 30 डिग्री पे जो वाटर बॉडी है, यहां पर हमको पता है प्रेशर कौन सा है, हाई प्रेशर। बट इस हाई प्रेशर का रीजन कहीं पर भी टेम्परेचर नहीं है। तो इस हाई प्रेशर, ये जो हाई प्रेशर है वो कैसे बना है, वो बना है कोरियोलिस फोर्स के कारण। जो सारी एयर होती है वो यहां पर आके डिसेंड कर रही है, इस वजह से यहां पर हाई प्रेशर बना है। तो यहां पर हाई प्रेशर बना, देखो 0 डिग्री पे यहां पर हमको पता है इसी के नीचे कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा कहां पर है, 23 डिग्री एंड हाफ। तो 23 डिग्री एंड हाफ और 30 डिग्री में ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो टेम्परेचर यहां पे भी ज्यादा ही रहेगा। टेम्परेचर यहां पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसमें रिलेशन मत निकालने बैठ जाना, मैंने पहले भी बताया है। हाई प्रेशर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मैकेनिकली इंड्यूस्ड है, तो विद द हेल्प ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि ये इक्वेटर के पास है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है बट यहां पर हाई प्रेशर है तो नो रेनफॉल, उतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं होगी, रेनफॉल की जो मात्रा है वो कम होगी, रेनफॉल की मात्रा कम होगी। बट टेम्परेचर ज्यादा है तो वाष्पीकरण तो होगा ही होगा, वाष्पीकरण होगा। यहां पर रेनफॉल जो है वो एकदम मतलब बहुत कम होगी, वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा। जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, अब देखो रेनफॉल भी नहीं हो रही है, वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, तो वाष्पीकरण इवेपोरेशन अगर ज्यादा होगा तो सैलिनिटी क्या होगी, वो कम हो, सैलिनिटी बढ़ेगी। भाई वाष्पीकरण कम हो रहा है, बर्तन में तुमने नीचे से टेम्परेचर दिया तो वाष्पीकरण जो है वो क्या हो रहा है, सॉरी वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है। वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है तो पानी जो है सारा उड़ के कहां चला जा रहा है, भाप बन के वायुमंडल में। तो नीचे क्या रह जा रहा है, नमक। तो नमक और पानी की मात्रा कम तो सैलिनिटी ज्यादा। तो ऐसा बोला जाता है कि हाई प्रेशर पे जो सैलिनिटी होती है वो 36 से 37% के आसपास होती है। ये चीज समझ में आ रही। तो हम देख रहे हैं इक्वेटर पे बढ़ रहे हैं, आगे टेम्परेचर डाउन हो रहा है बट सैलिनिटी बढ़ रही है। तो देखो इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि टेम्परेचर जो है वो अलोन फैक्टर नहीं है। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें ये बताया कि ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर जो है यहाँ पर अब रेनफॉल तो होने की कंडीशन नहीं होती, हाई प्रेशर पर रेनफॉल के अगेंस्ट कंडीशन बनती है। बट यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो वाटर की क्वांटिटी कम होती जाएगी बट सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, इसलिए सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जाते हैं।
60 डिग्री पे देखते हैं 60 डिग्री पे क्या हो रहा है, वहां पर कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर, मगर यहां पे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, अब धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है, 60 डिग्री पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, लो प्रेशर है तो यहां पर वर्षा की कंडीशन हो रही है, और यहां पे हमको पता है कौन सी वर्षा होती है, वाताग्री वर्षा, वाताग्री वर्षा, ठीक है ना, फ्रंटल जो रेनफॉल होता है वो होता है। अब वाताग्री वर्षा होगी तो इससे क्या होगा, फ्रेश वाटर ऐड होगा, फ्रेश वाटर ऐड होगा, टेम्परेचर कम है तो नो वाष्पीकरण, नो वाष्पीकरण तो यानी वाष्पीकरण कम हो रहा है तो सैलिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी, सॉरी वाष्पीकरण कम हो रहा है तो सैलिनिटी क्या होगी, वो घट जाएगी। जब फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है तो सैलिनिटी क्या होगी, घट रही है। तो यानी कि लो प्रेशर की बात करें तो यहां पर 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री पे क्या है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर पे वर्षा होगी, वर्षा से फ्रेश वाटर ऐड होगा, फ्रेश वाटर ऐड हो जाएगा तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। सैलिनिटी इस वजह से भी कम होगी क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है, मैंने यहां पे गलत लिख दिया, इवेपोरेशन जो है वो अगर कम होता है तो सैलिनिटी भी क्या होती है, वो कम होती है, ठीक है। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो यानी कहने का मतलब है ये डायरेक्ट होता है, ठीक है, अभी मैं सब समझा दूंगा। तो यहां पर सैलिनिटी कम हो जाएगी, सैलिनिटी कम होने का मतलब है यहां पर सैलिनिटी हो जाएगी 34 से ऐसा 33 से 34% के आसपास 60 डिग्री पे सैलिनिटी मानी जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आई है, अगर ये चीज़ समझ में आई है तो आगे देखते हैं आगे का क्या खेल हो रहा है। अब आगे बचा क्या है, पोलर, तो 90 डिग्री पे देख लेते हैं। 90 डिग्री पे क्या है टेम्परेचर एकदम मिनिमम, बट यहाँ पर कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है, टेम्परेचर क्या है, मिनिमम है, तो यहाँ पर रेनफॉल तो, हाई प्रेशर है तो रेनफॉल तो होगी नहीं, टेम्परेचर मिनिमम है तो क्या होगा, यहाँ पर वाष्पीकरण भी है, कैसा हो जाएगा, मिनिमम। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीज़न आ जाएगा, मैंने एक फैक्टर लिखा था तुमको हिमगलन का, यानी कि यहाँ पर पाए जाएंगे क्या, ग्लेशियर, यहाँ पर ग्लेशियर, और ग्लेशियर अगर ज़रा सा भी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है तो हमारे पोल्स के जो ग्लेशियर हैं वो क्या होते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं, और पूरी अर्थ का जो सबसे मोस्ट फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे ग्लेशियर में। सबसे ज़्यादा पूरी अर्थ पे जो फ्रेश वाटर है 1% या 2%, वो सारा कहाँ पर स्टोर है, वो जो बर्फ़ जमी हुई बर्फ़ है ग्लेशियर के फॉर्म में, वहाँ पर स्टोर है। तो जब ये बर्फ़ पिघलती है तो इसका पानी वाटर बॉडी में ऐड होता है, जब इसका पानी वाटर बॉडी में ऐड होता है, जब मोस्ट फ्रेश वाटर जो है वो ऐड होगा तो ऑब्वियसली जो सैलिनिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि अगर 90 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पर 32 से 33 डिग्री 33% जो सैलिनिटी है वो हो जाती है। तो ये था पूरा कि सैलिनिटी जो है वो कैसे कैसे कम हो रही है, कैसे उस पर टेम्परेचर का फ़र्क पड़ रहा है, कैसे रेनफॉल का फ़र्क पड़ रहा है, कैसे जो है वो इक्वेटर से पोल पे जाने पर। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर इक्वेशन लिखी जाए, इक्वेटर से पोल पे जा रहे हैं तो पहले देखो इक्वेटर पे कितनी थी 34 35, और जैसे ही बढ़े तो बढ़ गई, तो पहले जो है वो सैलिनिटी क्या होगी, पहले सैलिनिटी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, फिर सैलिनिटी जो है वो, फिर सैलिनिटी जो है वो क्या होगी, घटेगी। तो पोल्स पे जाएंगे तो हमें सैलिनिटी सबसे पहले क्या हुई, यहां से यहां पे जा रहे हैं तो देखो प्लस हो रहा है, बट यहां से यहां गए तो माइनस है, और यहां से यहां गए तो भी माइनस है, ठीक है। तो यहां पे इस डायग्राम को ध्यान से देखो, मैंने जो चीज़ें तुम्हें बताई हैं कि पहले इक्वेटर से पोल पे जाने पर पहले सैलिनिटी बढ़ती है और फिर उसके बाद क्या होगा, सैलिनिटी घटेगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया था कि भैया लो प्रेशर है तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है मैक्सिमम है टेम्परेचर, और लो प्रेशर है तो वर्षा भी बहुत ज़्यादा होगी, तो वर्षा भी ज़्यादा, इवेपोरेशन भी ज़्यादा, तो सैलिनिटी एक सैलिनिटी हमने निकाली 34 से 35%, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर गए तो यहाँ पर टेम्परेचर का उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा, बट यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर है, क्योंकि हमको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है सन के एकदम 90 डिग्री पे रेज जो है वो पड़ती हैं, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर सरप्लस जोन होता है।
तो यहाँ पर चूंकि हाई प्रेशर है तो रेनफॉल होगा नहीं, फ्रेश वाटर ऐड नहीं होगा। जब फ्रेश वाटर ऐड नहीं होगा तो सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर तो ज़्यादा है और वाष्पीकरण भी हो रहा है, तो इवेपोरेशन से पानी तो उड़ जा रहा है, रेनफॉल हो नहीं रही है, फ्रेश वाटर ऐड नहीं हो रहा है, तो दोनों कंडीशन सैलिनिटी के बढ़ने की कंडीशन है। अगर रेनफॉल होता है तो सैलिनिटी कम होती है, अगर इवेपोरेशन जो है वो कम होता है तो सैलिनिटी कम होती है। देखो मैं यहाँ पर रिलेशन लिख देता हूँ, अगर रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होगा तो जो सैलिनिटी है वो कैसी होगी, वो लेस होगी। अगर इवेपोरेशन वो ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इसको याद रखना, ठीक है। अगर रेनफॉल जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो उसमें फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है तो सैलिनिटी कम हो रही है, बट अगर इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है तो सैलिनिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यही रीज़न है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो सैलिनिटी है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। तो ये टोटल 3 रिलेशन याद रखो, इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ भी सकता है, प्लस ये तुम्हें याद भी होने चाहिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है सैलिनिटी का। तो यहाँ पर सैलिनिटी जो थी वो बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है, रेनफॉल होगी नहीं, बट यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी। इसके ऊपर गए, यहाँ पर लो प्रेशर है, लो प्रेशर का मतलब है रेनफॉल जो है कंडीशन बनेगी यहाँ पर, क्योंकि लो प्रेशर में सारी एयर आती है, ठीक है। लो रेनफॉल होगा तो रेनफॉल अगर होगा तो सैलिनिटी क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पर टेम्परेचर नहीं है इतना ज़्यादा, टेम्परेचर भी नहीं है तो इवेपोरेशन भी नहीं होगा, तो इवेपोरेशन नहीं हो रहा है तो सैलिनिटी नहीं बढ़ रही है, रेनफॉल हो रहा है तो सैलिनिटी घट रही है। इस वजह से 36 से 37% से 30 से 34% जो है वो सैलिनिटी डाउन हो जाएगी। इसके ऊपर जाएंगे पोल्स पे, यहाँ पर कौन सा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर का मतलब क्या है, रेनफॉल नहीं होगा, टेम्परेचर भी नहीं है, तो देखो रेनफॉल भी नहीं है तो सैलिनिटी क्या होनी चाहिए, डाउन हो जानी चाहिए। और प्लस क्या है, यहाँ पर इवेपोरेशन भी नहीं है तो सैलिनिटी क्या है, ये सैलिनिटी डाउन हो जानी चाहिए, तो वही हो रहा है। अब यहाँ पर मगर होता क्या है, इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, तो ग्लेशियर्स में फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर भी ऐड होता है, तो ये भी एक सैलिनिटी को डाउन कर देता है, क्योंकि उसमें वाटर की एडिंग हो रही है। और कौन सा वाटर ऐड हो रहा है, फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है। तो ये जो पूरी कहानी थी वो थी सैलिनिटी ऑफ ओशियंस की। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। दोबारा से लेक्चर देखिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। अगर आपको यार वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको शेयर करो, है ना, एक बार उसको देखो, ठीक है ना। मैं बार बार तुमसे कहता हूँ कि यहाँ पर बहुत मेहनत से और बहुत जो है कई बुक्स का जो निचोड़ है वो बहुत सरल भाषा में तुम्हारे सामने मैंने एनसीईआरटी को समराइज़ करने की कोशिश करी है, ठीक है। वो लेक्चर देखोगे तो तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। तुम किसी और का ज्योग्राफी फॉलो करते हो तो बिल्कुल फॉलो करो, बट क्या है कि यहाँ पर भी तुम्हारा टाइम जो है वो किल नहीं होगा, तुम्हें कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वो गेन ज़रूर होगा तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को देखो और जल्दी से जल्दी अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करो। 20 जुलाई से नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, रैंक 10 रेफरल का कोड यूज़ करना, ठीक है। चलो ठीक है, घर पे पढ़ाई करते रहो, स्टे सेफ, जय हिंद।